आखिर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिर वह कैकेयी का बेटा है। शायद पीछे से अकल आई हो कि श्री रामचंद्र इधर उधर से सेना लेकर हम पर चढ़ाई न कर दे। खैर कुछ नहीं, कम नहीं, उनको आने दो, मैं उनकी मंशा प्राप्त करके आता हूं। हे भगवान, कहिए किधर की चढ़ाई है और किस कम बखत की शामत आई है। हे भाई, न किसी पर चढ़ाई है, अपनी तो किस्मत किसी चक्कर में आई है। मैं राम को वापस लेने के लिए जा रहा हूं। यह ख्याल तो आपका बहुत अच्छा है, परंतु इतनी सेना का झक मारने के लिए लेकर आए हो। आपका कहना तो ठीक है, ये सब हमारी साथ अपने आप ही आए हैं, हमने किसी को नहीं बुलाया। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूं। बहुत अच्छा, आइए। चले निषाद जोहारी जोहरी, सुर सकल रन रुचिरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुमिरी राम पद पंकज पनहि, भातृ बांध चढ़ाए इन धनहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हेलो हेलो, बस हे लक्ष्मण, इस जंगल में जानवर इतनी तेजी से क्यों भागे जा रहे हैं? जरा देखना तो इन पर क्या मुसीबत आई है, इन्होंने कैसी भगदड़ मचाई है। हे भाई साहब, होशियार हो जाइए। सूर्यवंश जिंदा वायु में लहरा रहा है और भरत अनगिनत सेना लिए इधर ही आ रहा है। यदि भरत है तो तुम्हें डर किस बात का है? मालूम होता है अभी तक उसकी तबीयत में सर है। नहीं, यह केवल तुम्हारा ख्याल मात्र है। उधर वह सिर पर चढ़ा आ रहा है, इधर आपका ये हाल है। मुझे भरत से कदापि यह उम्मीद नहीं है। हे भगवान, मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है। मेरे ख्याल से वह किसी बुरे इरादे से नहीं आ रहा है। हे भगवान, आप कुछ भी कहे, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है।
हे लक्ष्मण, समझ जाओ, भरत हमारा भाई है। निश्चय ही वह किसी गलत इरादे के साथ नहीं आया है। हे भगवान, फिर इतनी सेना झक मारने के लिए साथ लाया है। खैर, कोई बात नहीं, उसे आने दो और अपना दिली भाव बताने दो। कृपा करो हे भगवान, इस भोलेपन को जाने दो। मगर मृत्यु या झगड़े से पहले बावलापन बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अच्छा खैर, आने दो, अपनी वीरता का जौहर दिखलाने दो। यद्यपि वह अक्षत्री वंश रघुकुल की संतान है, उस कार्य के लिए मेरा एक वाणी काफी है। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, भाई को मैं समझ गया, अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ऐसे कैसे होने दूंगा। वैसे ही हृदय जल रहा है मजली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, कोई पूछे रजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। ऐसा है समझ हमको वन में घेरने पकड़ने आता है। यह नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि एक बड़ा है घर में तो एक बड़ा है धन में भी। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपकी खाता हूं, हे लक्ष्मण, अच्छा अब मैं रोकता तुम्हें नहीं ए भ्रात, फिर भी होकर शांत सुन लो मेरी बात। देखो, पहले तो भरत गिरा हुआ है, यह नहीं समझ में आता है उस जैसा सुशील भाई तो सब जगह न पाया जाता है। फिर भी माना बदल गया, चाहता है निभाना मेल नहीं, उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम इकले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख लड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कैसे रण कर सकते हो। सावधान हो गया नाथ, आज्ञा तो दिल मचल रहा, अपमान शक्ति का अंदर ही अंदर मचल रहा। यह तो यह बाण चार बाण कहलाएगा या और प्राण बलिदान हो जाएगा। लक्ष्मण, जरा सब्र करो और अपने दिल पर जरा जब्र करो, उसे आने दीजिए और अपना दिली भाव बताने दीजिए। शस्त्र कहीं भागे नहीं जाते, संभाल लेना और अपने दिल के अरमान निकाल लेना। जरा शांत हो जाओ। दादा जी, बहुत सब्र किया, अपने ऊपर बहुत जब्र किया। यदि सब्र इसी का नाम है तो स्त्री का डूब मरने का क्या काम है। लो देखो, बेचारा कैसे भागा भागा हुआ आ रहा है। भगवान प्रणाम। हे भगवान, भगवान। प्यारे भाई, प्यारे भाई, कहो भैया। कहो, चित्त तो प्रसन्न है, तुम रोते क्यों हो? भैया, सब कुछ नष्ट हो गया भैया।
हाय हाय, हाँ भैया, मेरी उपस्थिति में तुम्हें कोई कष्ट होता हो हाँ भैया। तो धिक्कार है मेरी जिंदगी पर। भरत, अब अधिक हैरान न बनाओ, जल्द अपनी रंज या गर्मी का कारण बताओ भैया। हे भारता भरत से खता क्या हुई, हाय भ्राता भरत से और खता क्या हुई, मेरी निस्बत तुम्हें क्या भरम हो गया, मुझे चरणों से अपने जुदा क्यों किया, कौन सा भरत से कोई गुनाह हो गया, कौन सा भरत से गुनाह हो गया। हे भैया, आप बन के क्यों खवादार हो रहे, यहां आने को क्यों तैयार हो गए, मौत मेरी न जाने कहां सो गई, सारी सुख संपत्ति हाथ से खो गई, मेरी किस्मत तो उल्टी जब ही हो गई जिस समय घड़ी के कई से जन्म हो गया। प्यारे भाई, कहो भैया। प्यारे भाई, जरा तुम अकल तो करो रे प्यारे भाई, प्यारे भाई, जरा तुम अकल तो करो, मैं हूं हैरान तुमको ये क्या हो गया, मैंने किससे तुम्हारी शिकायत करी, किस तरह से तुम्हें ये सुबह हो गया, किस तरह से तुम्हें ये सुबह हो गया, किस तरह से तुम्हें ये सुबह हो गया, मुझे उम्मीद तेरे से ऐसी न थी रे, मुझे उम्मीद तेरे से ऐसी न थी, तेरा ऐसा मलिनात्मा हो गया, तेरा ऐसा मलिनात्मा हो गया, जन्मदाता का तुम यो निरादर करो, सारी तहजीब का खात्मा हो गया, ओ सारी तहजीब का खात्मा हो गया, सारी तहजीब का खात्मा हो गया, छतरीपन को धब्बा लगाओ न तुम, छतरीपन को धब्बा लगाओ न तुम, क्यों तेरा ऐसा मलिनात्मा हो गया, क्यों तेरा ऐसा मलिनात्मा हो गया, दोष तेरा न यशवंत सिंह का भरत, मेरी किस्मत का फैसला हो गया, ओ मेरी किस्मत का फैसला हो गया, ओ मेरी किस्मत का फैसला हो गया। हे भरत, कहिए राम जी। मैं तुमको निश्चय दिलाता हूँ, मुझे तुम्हारी निस्बतन न कोई शिकायत है और न ही माता कैकेयी पर कोई अफसोस। हाँ जी,
हाँ भ्राता जी, ये तो मेरे पूर्व जन्म का फल है। गुरुदेव प्रणाम। चरणजीत हो बेटा, पुत्रो धन्य है तुम्हारा चांद सा मुखड़ा देखकर। परंतु अंत समय में महाराज आपका दीदार नहीं कर सकता। आपने क्या कह दिया गुरुदेव? हाँ बेटा, अब आपके सर पर पिता का साथ नहीं रहा। हाय अफसोस। हाँ भैया, गुरुजी सत्य कह रहे हैं। पिताजी का कब परलोक हुआ? उधर दम बल को परा दे, उधर वह सूरज गारे। क्या भरत जी भी न आने पाए थे? नहीं बेटा नहीं, वे बाद में बुलाए थे। ओ पलक गज रफ्तार घर से निकाल कर भी हमें सताता रहा। उठो भैया। हाय अफसोस, पिता का साया भी सर से जाता था। ऐ मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। ऐ मौत ऐ पिताजी दर दर रुला के मारा। घर से किए थे बेघरी, घर से किए थे बेघर। जंगल में लाए मारा। मौत तो ऐ पिताजी दर दर रुला के मारा। घर से पिताजी बेघर जंगल मिला के मारा। बन के फकीर हमने जंगल की खाक छानी। बन के फकीर हमने जंगल की खाक छानी। बन के फकीर हमने जंगल की खाक छानी। इस आग में भी हमको, इस आग में भी हमको आखिर मिला के मारा। मौत पिताजी हमको कैसे रुला के मारा। हाय पिताश्री, क्या दोष दे किसी को, अपने कर्म है खोटे। क्या दोष दे किसी को, अपने कर्म है खोटे। घर के
चिराग ने ही हाय पिताश्री। घर को जला के मारा। भैया लखन मौत हाय तूने पिताश्री। हमको दर दर रुला के मारा। जो बेटा, जो बात एक दिन जरूर होनी है, उस पर अफसोस करना फजूल है। जो पैदा हुआ है उसको मरना जरूर है। हे भरत जी, आप अपना अभिप्राय प्रकट कीजिए। हे रघुकुल नंदन, रघुकुल भूषण, रघुपति नाथ, हे रघुराई, छोटे आरत सगरनागत के कहिए बड़े भाई। हे भरत, कहिए भैया। जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना दुर्बलता है, निज आत्मा की चंचलता है। या वनवास हमारे लिए एक सत्य मार्ग पर जाता है राज तुच्छ आगे इसके, यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। जेठे भ्राता के होते छोटा ना राज्य कर सकता है, अगर करता है तो अनर्थ है। यह धर्म शास्त्र की आज्ञा नहीं। हे भाई, कहिए। मैं कभी न दूंगा राय है तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो सत धर्म करो। पितु मात की आज्ञा का पालन बेटे का धर्म कहाता है, यदि वह आज्ञा टाली जाए तो भी अधर्म कहलाता है। जब प्रसन्न धर्म अधर्म का हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, क्या तुम्हें यही प्रिय है यह भाई राम अधर्म करे? अच्छा, जो उपदेश गुरुजी देंगे वही स्वीकार होगा। हाँ हाँ, मुझे इनके हुक्म से कब इनकार है। बहुत अच्छा। हे गुरुजी, आप अपना इंसाफ कर दें और इस मामले को साफ कर दें। मेरे बच्चों, कहिए गुरुजी। मेरी खुशी इसी में थी कि तुम दोनों अपने अपने धर्म को पाला करो। बस ये फैसला बड़ा माकूल है। नहीं नहीं भाई, यह तुम्हारी भूल है, बल्कि गुरुदेव का फैसला मेरे अनुकूल है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म का पहला वसूल है। फिर भी आप खुले शब्दों में फरमा दीजिए। हे गुरुजी, आप खुले शब्दों में फरमा दीजिए। बेटा, अच्छा था कि अपना फैसला आपस में ही कर लेते। अब अगर मुझसे सुनना चाहते हो कि सुनो।
यह 14 वर्ष रहे वन में। सुनो भरत, कहिए गुरुजी। रखवाल समाप्त करोगे तुम। जब रघुराव वन से होते तो वन राज्य इनको दे दोगे तुम। बहुत अच्छा गुरुजी, हमें आपकी आज्ञा मंजूर है। हे प्रभु, आप अपनी चरण खड़ाऊ हमें दे दीजिए, इससे कि मैं जाकर राजगद्दी पर रखकर इनकी सेवा करता रहूं। प्यारे भरत, मैं तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूं और इस बात का इकरार करता हूं, 14 वर्ष से अधिक एक भी दिन नहीं लगाऊंगा और सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। बहुत अच्छा। मेरी ले जा चरण खड़ाओ भैया, लौट अवध घर जाओ। मेरी ले जा चरण खड़ाओ भैया, लौट अवध घर जाओ। लौट अवध घर जाओ भैया, लौट अवध घर जाओ। मेरी ले जा चरण खड़ाओ भैया, लौट अवध घर जाओ। बहुत सुंदर लगा। अपने पिता का कहना करना रे ओ, अपने पिता का कहना करना रे, चरण खड़ाऊ गद्दी पर धरना रे। अपने पिता का कहना करना रे, चरण खड़ाऊ गद्दी पर धरना रे। अपने पिता का कहना करना, चरण खड़ाऊ गद्दी पर रखना। मेरा तुमसे यही कहना, रखता नहीं दुराओ। मेरी ले जा चरण खड़ाओ भैया, लौट अवध घर जाओ। ओ मेरी ले जा चरण खड़ाओ, ओ भैया लौट अवध घर जाओ। हमें 14 साल वनों में रहना रे और रहना रे, तन पे पड़ेगा दुखड़ा सहना रे। पड़ेगा हमें 14 साल वनों में रहना, तन पे पड़ेगा दुखड़ा सहना। मेरा तुमसे यही कहना, रखता नहीं दुराओ। मेरी ले जा चरण खड़ाओ भैया, लौट अवध घर जाओ। मेरी ले जा चरण खड़ाओ भैया, लौट अवध घर जाओ। लौट अवध घर जाओ भैया, लौट अवध घर जाओ। मेरी ले जा चरण खड़ाओ। भैया लौट अवध घर जाओ। हे प्रभु, मैं सब तीर्थों का जल लेकर आया था, इसका क्या करना है? प्यारे भाई, कहिए। नंदी ग्राम में एक कुआं है जो
ऋषियों के रक्त के कारण सूखा हुआ है। इस जल को उस कुएं में डाल देना, जिससे उसका जल निर्मल हो जाएगा। बहुत अच्छा। और आज से यह कूप भरत कूप के नाम से जाना जाएगा। बहुत अच्छा भगवान। बोले भद्रलाल की जय। मारो पता पहले तेरे धरे कहाँ से लाला इकट्ठे कर रहा है। भक्ति